यहाँ उपस्थित सभी को मैं कृष्णा गोस्वामी नमस्कार करती हूँ और न्यूनतम चीज वस्तुओं से जीना वो सुखी जीवन का मार्ग है, इस विषय पर अपने वक्तव्य की शुरुआत करती हूँ। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है यारा, ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं सोच रही हूँ कल मेरी कॉलेज खत्म हो जाएगी, उसके बाद मुझे नौकरी मिलेगी, उसके बाद प्रमोशन मिलेगी, फिर पगार बढ़ेगी, फिर बंगला लूंगी, फिर गाड़ी लूंगी। दिन ब दिन ये ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही ख्वाहिशों में कहीं ना कहीं खुशियाँ छिनती जा रही है। जब भी बात खुशी की आती है तब मुझे बचपन याद आता है। छोटे से बच्चे के हाथ में एक खिलौना या एक चॉकलेट आ जाए तो वो खुश हो जाता है। यानी अगर आपको खुश रहना है तो आपके अंदर आत्मसंतोष वाला एक बच्चा जिंदा रखना होगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि यात्रा का आनंद उठाना है तो सामान कम रखिए, यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए। हमारा जीवन यही इस यात्रा की तरह है, जितना सामान कम होगा उतनी खुशियाँ ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे मैं एक आधा पानी का ग्लास भर के रखती हूँ तो आप दो तरह से सोच सकते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है और आधा ग्लास खाली है। अब आप आधा ग्लास खाली है उस पे ध्यान देंगे तो भरे हुए ग्लास की खुशियाँ छिन जाएगी। अगर न्यूनतम जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो हमारे महात्मा गांधी जी है। उनके व्रतों में से एक व्रत है अपरिग्रह, यानी कि जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं है फिर भी मैं संग्रह करती हूँ, यानी वो बात गलत है और मैं उसकी गुनहगार हूँ। यानी कि मुझे 2 रोटी की जरूरत है लेकिन फिर भी मैं 3 रोटी ले रही हूँ, यानी मैं किसी का निवाला छीन रही हूँ। लेकिन मुझे 2 रोटी की जरूरत है फिर भी मैं 1 रोटी किसी के साथ बांट के खा रही हूँ, तो कभी कभी पाने से ज्यादा बांटने में खुशी मिलती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक गांव था, 2 दोस्त थे और वहां पे एक लड़का हर रोज स्वच्छ और प्रेस की गई यूनिफॉर्म पहन के आता था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। सारे बच्चे उसकी मुस्कुराहट से जलते थे। एक दिन उसका दोस्त स्कूल से आधे घंटे पहले उसके घर पे पहुंच गया। उसने देखा कि वो यूनिफॉर्म प्रेस कर रहा है। तब उसने कहा, तुम्हारे पास 3-4 यूनिफॉर्म नहीं है क्या? उसने कहा, नहीं, मेरे पास एक ही यूनिफॉर्म है। तब उसने कहा, मैं हर रोज स्कूल से आने के बाद इसे धोकर और फिर प्रेस करके ये यूनिफॉर्म पहन के आता हूँ। और वो मुस्कुरा के तैयार होने लगा। हमने देखा कि एक यूनिफॉर्म होने के बाद भी वो मुस्कुरा के जी सकता है। और हम आजकल ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं। अगर मुझे घड़ी खरीदनी है तो मैं रोलेक्स की लूंगी क्योंकि वो ब्रांड है। कपड़े शरीर ढकने के लिए चाहिए, लेकिन हम जॉकी की टी शर्ट या फिर एडिडास के जूते प्रेफर करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस समाज में हमें हमारा प्रभाव बढ़ाना है। कहीं ना कहीं हम अपनी जरूरत के लिए नहीं, अपना प्रभाव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप जितना ब्रांड को बनाने के लिए अपना ख्याल उससे मानते हो, कुछ पल के लिए खुशियाँ मिलेगी, लेकिन आपका जीवन ही ब्रांड बना ले तो आपको हर पल खुशी मिलेगी। और जैसे जैसे हमारी भौतिक सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हम इस प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। यानी कि आज इस एसी से हमें ठंडक मिलेगी, लेकिन कहीं नीम के पेड़ की छांव में बैठेंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी, सुकून मिलेगा। वो सुकून इस एसी में या पंखे में नहीं है। हमारा मन नहीं बढ़ता। 1000 है तो 2000 के पीछे भागेंगे, दाल चावल है तो मिठाई के बारे में सोचेंगे, नौकरी है तो प्रमोशन के बारे में सोचेंगे, आज के बारे में नहीं सोचते। यानी इसीलिए कहती हूँ कि मैंने आलीशान इमारतों में आधी रात को कई लोगों को रोते देखा है और बिना बिस्तर के इन सड़कों पे मैंने कईयों को सुकून से सोते देखा है, कईयों को सुकून से सोते देखा है। खुशी कल में नहीं, आज में है। जो नहीं है उसके अभाव में नहीं, जो है उसमें। थैंक यू।